करीब 20-22 दिन बचे हुए हैं। आपका जो जेई मेंस का अप्रैल सेशन का जो अटेम्प्ट है, एग्ज़ाम है, वो आने वाला है। तो इतने कम समय में आप कुछ ऐसी हरकत या ऐसी चीज़ें मत करना कि आपका जो प्रिपरेशन है या आपकी जो तैयारी है वो कहीं हेवायर चली जाए या डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो आज का वीडियो का पर्पज़ भी वही है कि मैं आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स बताऊं। मैंने बेसिकली 22 चैप्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं जिससे आप 99 परसेंटाइल तक आराम से पहुंच सकते हो। आपको पूरा सिलेबस, हो सकता है काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं, सर पूरा सिलेबस हो नहीं पा रहा है तो क्या करें। आपको पूरा सिलेबस करने की ज़रूरत भी नहीं, इस वक्त तो अटेम्प्ट नहीं करो पूरा सिलेबस करने की, क्योंकि टाइम कम है। आप पूरा सिलेबस करने के चक्कर में जो आपका जो कोर है, जो आपको जिन जिन चैप्टर्स पे, टॉपिक्स पे पकड़ है, वो हाथ से छूट ना जाए। इसलिए आप फोकस उन्हीं टॉपिक्स पे करो जिस पे पकड़ है। और प्लस मैंने कुछ 22 टॉपिक्स की एक लिस्ट बना रखी है जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। और अगर इन 22 टॉपिक्स को आपने परफेक्ट कर लिया, हो सकता है 2-3 टॉपिक छूट भी जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसमें से 20, 18, 19, 20 टॉपिक को भी आपने परफेक्ट कर दिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि 99 परसेंटाइल लाने में। तो अगर आपको मैं कुछ समझाऊं कि 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको कितना चाहिए, तो आपको जान के हैरानी होगी। अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 175 के करीब आसपास, प्लस माइनस 5 मार्क्स हैं आउट ऑफ 300, यानी 50% से थोड़े से ज़्यादा मार्क्स आपके आ जाते हैं, तो आप 99 परसेंटाइल की रीच में आ जाते हो। और 99 परसेंटाइल मैजिक परसेंटाइल क्यों है? क्योंकि उससे आपके सारे एनआईटीज, सारे ट्रिपल आईटीज में आपको सीट मिल सकती है। ब्रांच की शायद फाइट हो कि उस किसी पर्टिकुलर कॉलेज में ब्रांच ना मिले, बट आप उस रीच में आ जाते हो, उस पोजीशन पे आ जाते हो जो आप एनआईटी या ट्रिपल आईटी में कमांड कर सकते हो सीट, अपनी मर्जी से सीट ले सकते हो। किसी भी एनआईटी या ट्रिपल आईटी पे हाथ रखोगे तो आपको सीट मिल जाएगी वहाँ पे। ब्रांच का थोड़ा लफड़ा होगा। बट बिफोर आई स्टार्ट विद दोज 22 टॉपिक्स, मैं उनकी आपको लिस्ट, अगर आपको लिस्ट भी चाहिए उसकी 22 टॉपिक्स की, तो मेरे को मैसेज में डाल देना, तो मैं आपको सेम मैसेज में वो कॉपी पेस्ट कर दूंगा वो 22 टॉपिक्स कौन कौन से हैं। बट अभी मैं बताऊंगा भी कौन कौन से हैं। बट अगर आपको फिर भी पीडीएफ फॉर्मेट में, एक्सेल फॉर्मेट में चाहिए तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। बट बिफोर दैट लेट मी स्टार्ट विद सम 5 to 10 क्वेश्चन जो क्रिटिकल हैं। बच्चों ने भेजे हैं, पेरेंट्स ने भेजे हैं, थोड़ा बहुत आंसर दे देते हैं 2-3 मिनट के बाद, देन विल स्टार्ट विद द वीडियो। जो पहला है वो है, सर NMIMS यानी नरसी मुंजी श्रीपुर फॉर CS कैसा कॉलेज है, और बीटेक श्रीपुर प्लस MBA मुंबई इंटीग्रेटेड कोर्स विच इज़ बेस्ट। देखो, नरसी मुंजी के जो कॉलेजेस हैं सारे अच्छे हैं। इनका जो कैंपस है, जो श्रीपुर वाला कैंपस है, वो भी बहुत बढ़िया है। इनकी जो एवरेज पैकेज है करीब 8 से 10 लाख रुपए का एवरेज पैकेज है एज पर द वेबसाइट, विच इज़ क्वाइट डिसेंट। किसी किसी जो बच्चों की ज़्यादा होती है, किसी किसी बच्चे की कम, बट हाईएस्ट मेरे ख्याल से इनकी 15 लाख रुपए, 14 लाख के करीब लास्ट ईयर जो पैकेज था इनका। आई थिंक अच्छा कॉलेज है। बट माई सजेशन इज़ कि आप थोड़ा वेट कर लो। आप जेई मेंस का जो अप्रैल अटेम्प्ट वो देख लो, फिर उसके बाद डिसाइड करना, क्योंकि उसके बाद काफ़ी ऑप्शन आपके पास खुलते नज़र आएंगे। फिर विल सिट अगेन, क्योंकि जो ही जोसा की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी तब आपका काम शुरू हो जाएगा और मेरा भी काम शुरू हो जाएगा आपको बताना कि कौन कौन से कॉलेज में कैसे कैसे चलना है। दूसरा क्वेश्चन है, सर दे हैव नॉट मेंशन अबाउट एंट्रेंस एग्जाम डिटेल फॉर PhD इन इंजीनियरिंग। ये बिट्स प्लानिंग की बात कर रहे हैं। यार मैं देख लेता हूँ, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है अभी ज़्यादा। एक बार मैं वेबसाइट चेक करता हूँ तो आपको कमेंट सेक्शन में ही मैं जवाब भी दे दूंगा इस चीज़ का। एक बच्चे ने लिखा, माई परसेंटाइल इज 90.5, शुड आई ट्राई फॉर नाइसर। नाइसर बेसिकली जो है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये भुवनेश्वर में है। बहुत ही अच्छा कॉलेज है और उनका जो टेस्ट होता है वो होता है नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम के लिए होता है। अच्छा कॉलेज है। अगर आपका बेंट ऑफ माइंड जो है रिसर्च की तरफ है, आगे रिसर्च में ही जाना है, या आपको हार्डकोर इंजीनियरिंग या साइंस में आपका इंटरेस्ट है, तो इट्स अ वेरी गुड कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है, आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। देयर इज़ नो हार्म अटेम्प्टिंग। यहाँ पे सी आपके पास 4-5 कॉलेजेस के ऑप्शंस होने चाहिए, फिर यू कैन चूज़ कि यार इसमें जाया जाए, इसमें जाया जाए, उसमें जाया जाए। नाइसर इज़ अ गुड कॉलेज, आप अटेम्प्ट करो। इवन जो बच्चे नहीं भी सोच रहे हैं नाइसर के बारे में, वो भी इसके बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए उनके कॉलेज का या एडमिशन का, मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल देना, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा नाइसर का।
दूसरा क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, सर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और एरोस्पेस इंजीनियरिंग से कैन वी ज्वाइन आईएफएस, कर सकते हो आईएफएस में या आर्मी में या नेवी में, आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो। उनकी पोस्ट निकलती है इंजीनियर्स के लिए, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे मैकेनिकल, सिविल, प्रोडक्शन, सब टाइप की इंजीनियरिंग, क्योंकि अल्टीमेटली एक आर्मी जो है एक पूरा यूनिट होता है जहाँ पे हर टाइप के लोगों की ज़रूरत होती है, स्पेशली इंजीनियर्स की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट। सर प्रोडक्शन ब्रांच का फ्यूचर क्या है? अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि प्रोडक्शन इज़ मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो प्रोडक्शन के अंडर आती है, यानी कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की वहाँ पे ज़रूरत होती है। देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो स्कोप है, इंडिया में स्कोप है, क्योंकि पिछले 4-5 साल से काफ़ी काम हुआ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। काफ़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी काफ़ी इंसेंटिव्स दिए हुए हैं इंडस्ट्री को कि यार वो यहाँ पे प्रोडक्शन करे और इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करे। इवन अगर आप मोबाइल देखोगे, 5 साल पहले हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करते थे मोबाइल, बट अब देखो हम मतलब लाखों करोड़ों मोबाइल हर महीने एक्सपोर्ट करते हैं। आज से 5-10 साल पहले कुछ 10-15 हज़ार गाड़ियाँ हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, बट बिकॉज ऑफ द इंसेंटिव स्कीम आज की डेट में 1-1 लाख गाड़ी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। एग्जैक्ट डेटा आपको देखना पड़ेगा, बट एक्सपोर्ट हर दिन बढ़ता जा रहा है। प्लस इंडिया में भी जो है वो भी उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, क्योंकि ज़्यादा गाड़ियाँ, ज़्यादा काम, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। दैट मीन्स मोर नंबर ऑफ इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड। आपका इंटरेस्ट अगर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में है तो अच्छा फ्यूचर है इसका, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हेलो सर, आई वांट टू इम्प्रूव माय परसेंटाइल, फॉर दैट शुड आई अटेंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन और फोकस ऑन नेगेटिव मार्किंग? यार दोनों करने पड़ेंगे, क्योंकि आप जो मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन से ही आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी, एक परफेक्शन आपको आएगी, और आपके जितने भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको दोबारा से आपको करना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि हो सकता है वही क्वेश्चन आ जाए या वैसे ही कोई क्वेश्चन आ जाए, तो अगर आपने गलत क्वेश्चन, जो रॉन्ग क्वेश्चन है, उसको दोबारा से अटेम्प्ट नहीं किया या उसका देखा नहीं कि गलत क्यों हुआ, तो आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप क्वेश्चंस गलत भी हो रहे हैं तब भी उनको अटेम्प्ट करो और देखो, सुधार करो उसमें क्या है। नाउ लेट्स कम बैक टू द वीडियो। जो मेन वीडियो का पर्पस था कि ऐसी कौन से 22 टॉपिक्स हैं जिससे हमें 99 परसेंटाइल लेने में अचीव हो। जैसे मैंने बोला यार 175%, 175 180 के बीच में आपके मार्क्स आने चाहिए, विच इज़ क्वाइट अचीवेबल आपकी अगर अच्छे अच्छे चैप्टर्स पे पकड़ बन गई है। अब जैसे मैं आपको चैप्टर्स के नाम बताता हूँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए, एक्सेल चाहिए, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में डालना। जैसे केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है, इसमें करीब करीब 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 3-4 क्वेश्चंस आते हैं 12 मार्क्स के। सिमिलरली पीरियोडिक टेबल के भी 12 मार्क्स आते हैं। थर्मोडाइनमिक्स गैसियस स्टेट्स की 8 मार्क्स आते हैं। एटॉमिक्स, ये पिछले 3-4 साल के जो पैटर्न आ रहा है उसी के बेसिस पे, ऐसा नहीं कोई ऐसे ही आएगा, हो सकता है कि थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे आ जाए, देयर इज नो गारंटी। एटॉमिक स्ट्रक्चर के भी 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन है, 8-9 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के भी 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 8 मार्क्स। आइकॉनिक एंड केमिकल इक्विलिब्रियम के 8 मार्क्स आते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड एनवायरनमेंट के भी 8 मार्क्स आते हैं। सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री के भी 8 मार्क्स, यानी कि 72। अगर ये 8 चैप्टर आपके पक्के हो गए तो आपके करीब करीब 72 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। ऑब्वियसली इसमें कुछ थोड़ा गलत भी होंगे, कुछ ठीक भी होंगे, तो 72 मार्क्स अगर आपके पक्के हैं तो हो सकता है कि 50-60 के बीच में आपको मार्क्स आ जाएं, कुछ गलत हो जाएं, 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो जाएंगे, इसमें से हो सकता है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब आप करने बैठ जाते हो उस वक्त कभी फॉर्मूला याद नहीं आता, कोई चीज़ भूल जाती है, टेंशन में कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। बट ये 8 चैप्टर्स हैं जिसमें से ऑलमोस्ट 72 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं आउट ऑफ 100। सिमिलरली अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें, मॉडर्न फिजिक्स के ऑलमोस्ट 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, यानी 4-5 क्वेश्चंस आते हैं। ऑप्टिक्स के 12 हैं। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 12 क्वेश्चंस हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के 12, मैग्नेटिक्स के 8, टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, जिसमें से आपको करीब करीब 76 मार्क्स के
क्वेश्चंस आएंगे। यानी कि 72 मार्क्स मैंने आपको बताया केमिस्ट्री के और 76 मार्क्स हो गए फिजिक्स के। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चैप्टर्स को मत करो, बट बाकी चैप्टर्स को भी साथ साथ करो। बट अगर ये चैप्टर्स में से कोई एक दो चैप्टर और कर सकते हो या आपके किटी में नहीं है, छूटा हुआ ये चैप्टर है, तो हो सकता है कि आपको लास्ट मोमेंट पे लगे यार छोड़ दो, और बट अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो इसको चैप्टर्स को पकड़ लो। ये क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं इनमें से। सो दैट इज द रीजन आई मेड इट अ पॉइंट कि यार वीडियो में थोड़ा एटलीस्ट बता तो दूं, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से कितना वेटेज है किस चैप्टर का। दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग नेक्स्ट 20 डेज। हाँ, अगर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो उसके ऊपर एफर्ट मत डालना, छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। इस वक्त उसके ऊपर ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर कच्चा पक्का आ रहा है तो उसको पक्का करने की ज़रूर कोशिश करना। फिर उसके बाद जो मैथमेटिक्स का आता है, कोऑर्डिनेटिंग ज्योमेट्री की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है वो 20 मार्क्स का है। कैलकुलस के 12 मार्क्स हैं। लिमिट्स कंटिन्यूटी 12 मार्क्स है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के 8 मार्क्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 8 मार्क्स हैं। 3D ज्योमेट्री 8 मार्क्स हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स हैं। वेक्टर अलजेब्रा 8 मार्क्स हैं। यानी कि टोटल 8 चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स के, जो काफ़ी हाई स्कोरिंग है। हाई स्कोरिंग इतना है कि इसमें से 84 मार्क्स का मैंने ये चैप्टर्स बताए। यानी कि अगर टोटल माना जाए करीब करीब 200 यानी कि 232 मार्क्स के मैंने आपको ये क्वेश्चंस चैप्टर्स बताए। 22 चैप्टर्स में से 232 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें अगर कट कटा के भी गए, कुछ क्वेश्चन नहीं भी आए, कुछ चैप्टर नहीं भी समझ आए, फिर भी आप अगर ये चैप्टर्स कर लोगे तो 150 मार्क्स तो पक्के कर लोगे। 150 पौने 200 मार्क्स, यानी कि 150 पौने 200 मार्क्स हो गया अराउंड 99 परसेंटाइल। अगर 175 से ऊपर चले जाते हो तो 90 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल से ऊपर गए। अगर उससे कम हो गए तो 98 परसेंटाइल तक आप बैठ सकते हो। एंड विच इज़ अ वेरी गुड सिचुएशन कि आप अपना कॉलेज अपने हिसाब से डिमांड कर सकते हो सकता है कि आपके मन में और भी क्वेश्चंस हो या इसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो कि तैयारी कैसी की जाए, तो मेरे को बिंदास आप डालो। बाकी रहा अगर इसका PDF चाहिए, एक्सेल चाहिए या कुछ डिटेल चाहिए इन चैप्टर्स की, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल दो। मैं एज इट इज़ उठा के आपको कमेंट सेक्शन में डाल देता हूँ। PDF कमेंट सेक्शन में PDF को डिस्क्रिप्शन में डालने का पर्पज़ ये है कि यार बच्चों को रेडीमेड मिल जाता है तो वो फिर उसी को करने बैठ जाते हैं। आई डोंट वांट टू डू दैट, क्योंकि जिस बच्चे की ज़रूरत हो, जिस पेरेंट्स की ज़रूरत हो, वो मेरे को कमेंट डालेगा, उससे उसी पेरेंट्स को मिलना शुरू हो जाएगा वो। बाकी रहा और भी क्वेश्चन है, कोई कॉलेज रिव्यू है, कोई और टॉपिक पे कुछ करना चाहते हो, आप सुनना चाहते हो, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।